अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी: द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना। जो ज्योग्राफी में इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेक्शन पढ़ेंगे, किस और किसके दरमियान, फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना के दौरान, एट इंडिविजुअल प्लेसेस, जो कि हर जगह में अलग अलग होती है, एंड ऑफ हाउ इंटरेक्शन अमॉन्ग प्लेसेस फ्रॉम पैटर्न्स एंड ऑर्गेनाइज स्पेस। और इसमें इंटरेक्शंस हम पढ़ेंगे किन किन चीज़ों, पैटर्न्स के दरमियान एंड ऑर्गेनाइज स्पेसिस के, कौन कौन से स्पेस में किस किस का सिस्टम का इंटरेक्शन है। तो व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या है? इट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया, लिटरली अर्थ डिस्क्रिप्शन। जो ज्योग्राफी वो ग्रीक वर्ड से निकला है ज्योग्राफिया, जिसका मतलब है अर्थ डिस्क्रिप्शन, मतलब ज़मीन का स्टडी करना। इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस, ये साइंस का एक फील्ड है, डिवोटेड टू स्टडी द लैंड्स एंड द फीचर्स, द इनहेबिटेंट्स एंड द फेनोमेना ऑफ अर्थ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लैंडस्केप पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे और इसके इनहेबिटेंट्स पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इनहेबिटेंट्स है, और इसका फेनोमेना पढ़ेंगे, अर्थ का फेनोमेना क्या है। ज्योग्राफी इज़ अ ब्रॉड division of human knowledge which is concerned with the study of the earth surface and its relation to the activities of man। ज्योग्राफी एक ब्रॉड नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज है, जो किस चीज़ को स्टडी करता है, अर्थ सरफेस को स्टडी करता है, इसके रिलेशन को स्टडी करता है, किसके साथ, ह्यूमन एक्टिविटी के साथ, मतलब जो इंसान जो एक्टिविटीज़ करता है उसको, उसका असर अर्थ की सरफेस पे क्या होता है, ये चीज़ स्टडी करता है। लिटरली दस ज्योग्राफी लिटरली मीन्स टू राइट अबाउट द अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब ये है कि ज़मीन के बारे में लिखना या स्टडी करना। द स्टडी ऑफ स्पेशल वेरिएशन ऑफ हाउ एंड वाई थिंग्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है कि जो ज्योग्राफी है वो स्पेशल वेरिएशन से मुराद के हमारे स्पेस में या हमारे ज़मीन पे जो भी तब्दीलियाँ आती है, इस चीज़ को स्टडी करता है कि ये कैसे और क्यों चीज़ें एक दूसरे से या एक जगह में दूसरे जगह में एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है ज़मीन के ऊपर। डॉक्टर कार्सन्स डेफिनेशन, डॉक्टर कार्सन्स क्या कहता है कि ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि दुनिया कैसे काम करती है। उसके बाद ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फीचर नेचुरल और मैन मेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी रिलेट्स करता है किस चीज़ के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फीचर, कि ज़मीन पर फीचर्स मुख्तलिफ जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हैं ज़मीन की एक जगह से दूसरे जगह में, जिसमें नेचुरल आता है, मैन मेड आता है, और सरफेस जो अर्थ के सरफेस पे होता है। अ ग्रीक स्कॉलर एरेटोस्थेनेस was the first to coin the term geography, derived from the two Greek word geo means earth and graph means description। जो ग्रीक स्कॉलर है एरेटोस्थेनेस, उसने सबसे पहले ये ज्योग्राफी वर्ड अखज़ किया है ग्रीक वर्ड से, जिसका जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफ मीन्स डिस्क्रिप्शन। ज्योग्राफी इज दस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस, इसलिए ज्योग्राफी जो है ना अर्थ सरफेस का डिस्क्रिप्शन करती है, एंड द इंटायर फेनोमेना अफेयरिंग ऑन इट, और जितना भी फेनोमेना अर्थ के सरफेस पे है इस चीज़ को स्टडी करता है। हाउ डिफरेंट स्कॉलर हैव डिफाइंड ज्योग्राफी एज पर देयर व्यू पॉइंट, सम ऑफ दीज आर एज फॉलो, जिसमें मुख्तलिफ स्कॉलर ने ज्योग्राफी का डेफिनेशन किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू द Richard Ertshon, geography is a discipline that seeks to describe and interpret the various characters from place to place of the earth as the
मेन। जो रिकर्ड हर्शोन कहता है कि ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन है जो क्या करता है, स्टडी करता है, डिस्क्राइब करता है या इंटरप्रेट करता है कि चीज़ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के वेरिएबल्स को जो एक जगह से दूसरी जगह तक जो ज़मीन के ऊपर है, जो जिसको मेन वर्ड ऑफ द मेन भी उसमें आता है। फिर दूसरा है विडाल डिला प्लेच डिफाइंस ज्योग्राफी एज अ साइंस ऑफ प्लेस। ये जो है ना कहता है कि ज्योग्राफी क्या है, द साइंस ऑफ प्लेस है। सही है, जो हम जगहों के बारे में स्टडी करते हैं तो साइंस भी उसी को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड हार्वी, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। डेविड हॉरी के मुताबिक ज्योग्राफी जो है ना वो डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एरियल जो ज़मीन के हवाले से या स्पेस के हवाले से जो अर्थ के ऊपर होता है, इसको हम ज्योग्राफी कहते हैं डेविड हॉरी के मुताबिक। ज्योग्राफी क्या है, इसमें डायग्राम के ज़रिए में समझाया गया कि ज्योग्राफी के दो ब्रांच, एक फिजिकल है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसमें सोशल साइंस आ जाता है, जिसमें सिस्टमेटिक फील्ड मिसाल आते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी आता है, डेमोग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसी तरह पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसी तरह मज़ीद भी इसमें आते हैं। और इसमें हम इकोसिस्टम भी इसमें तकरीबन थोड़ा सा वो ताल्लुक़ रखता है। दूसरा है हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, इसमें तकरीबन सिस्टम फील्ड है, बायो ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह इसमें फील्ड्स आते हैं। नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी स्टडी द चेंजेस। ज्योग्राफी जो है ना चेंजेस को स्टडी करता है कि जब कोई चेंजेस आ जाता है, वो चेंजेस को स्टडी को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। जैसे कि दे लुक एट थिंग्स दैट चेंज ओवर टाइम, ये चीज़ों को देखता है कि वक्त के साथ एक कैसे तब्दील होता है या चीज़ें जो तब्दील होता है स्पेस में, थिंग्स दैट चेंज ओवर स्पेस। द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट अकर इन द फ्यूचर। जो ज्योग्राफी का जो स्टडी है वो हम मदद करता है हमारी कि हम समझ सके इन चेंजेस को, और फिर फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन दे सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लुकिंग एट द वर्ल्ड, व्हाट इज़ मेड नेचुरली, व्हाट ह्यूमंस क्रिएट, दुनिया को देखते हुए कि कुदरती तौर पर क्या बना हुआ है और इंसान ने क्या बनाया हुआ है। When geographers want to find out about the world, we ask ourselves questions that we then investigate, such as what is, where it is, why it is there, how is it changing, how do people affect it। कहते हैं कि जियोग्राफी क्या चाहता है कि जब जियोग्राफी कुछ मालूम करना चाहता है तो हम खुद से सवाल पूछते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई चीज़ कि ये क्या है, वहाँ क्यों है, ये कैसे तब्दील हुआ, या हाउ डू पीपल अफेक्टेड के लोग इसे कैसे मुतासर करते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ, और इस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो कम्बिनेशन है गैसेस का ना अर्थ के सरफेस पे जो अर्थ को सराउंड करता है उसको स्टडी करते हैं। Geographers are partially investigate the weather and climate। जो जियोग्राफर्स होते हैं वो वेदर और क्लाइमेट को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं उसमें, उसको स्टडी करते हैं। द अर्थ सॉलिड आउटर शेल, ऑल अर्थ्स रॉक एंड सैंड आर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड आउटर शेल है ना, जो हमारी ज़मीन है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रॉक्स और सैंड्स जो रेग वगैरह है उनसे बना हुआ है, जिसको कहते हैं लिथोस्फीयर। Geographers are interested in the movement of the spheres that create volcanoes and earthquakes। जो ज्योग्राफर है वो इंटरेस्टेड है स्पेयर्स के मोमेंट में, जो क्या करता है, क्रिएट वोल्केनोज, जो वोल्केनोज को पैदा करता है और earthquakes जनरेट करता है। All the water that circulate around the earth, तमाम पानी जो अर्थ के ऊपर है, ज्योग्राफर आर partially
interested in ways how use and store fresh water. जोग्राफर इंटरेस्टेड है कि कैसे इस पानी को यूज़ करे और फ्रेश वाटर को स्टोर करे. All life that exists on earth, तमाम ज़िंदगी जो ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट करती है. जोग्राफर्स आर पार्शली इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स एंड हाउ एनिमल्स यूज नॉन लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव. कहते हैं कि जोग्राफर्स इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है कि लोग जो इंटरेक्ट करते हैं एनिमल्स के साथ या एनिमल्स जो नॉन लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. नथिंग ऑन द अर्थ कुड सर्वाइव, कोई चीज़ भी ज़मीन पे ज़िंदा नहीं रह सकती विदाउट हीट एंड लाइट एनर्जी, जो गर्मी और लाइट एनर्जी के बगैर जो हम सूरज से हासिल करते हैं. नेचर ऑफ द ज्योग्राफी. अब नेचर ऑफ ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी लुक एट हाउ पीपल इंडिविजुअली आर एज नंबर ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी बिहेव. ह्यूमन ज्योग्राफी इस चीज़ को स्टडी करता है कि लोग या अकेले या ग्रुप में या कम्युनिटी में कैसे बिहेव करते हैं. वेयर दे लव, कहाँ रहते हैं. वर्क एंड प्ले, कहाँ खेलते हैं, कहाँ काम करते हैं. हाउ दे यूज और मिसयूज द लैंड, और कैसे वो ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं. इट लुक्स एट सोसाइटी, ये सोसाइटी को देखता है, माशरे को. द वे पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू लाइव इन द कम्युनिटी, वो रास्ता जिसमें लोग कम्युनिटी को इख्तियार करते हैं और उसमें कैसे कम्युनिटी को क्या खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें. इट लुक्स एट कल्चर, द बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. और एक ज्योग्राफिक कल्चर को स्टडी करता है जिसमें बिलीव्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ पीपल्स आ जाते हैं. और इट लुक एट द इकोनॉमी, हाउ पीपल यूज़ मनी, और ये इकोनॉमी को देखते हैं. ज्योग्राफी जो है ना वो नेचर में इकोनॉमी भी आ जाते हैं कि हाउ पीपल यूज़ मनी, कि लोग पैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. हु हैज़ मनी एंड व्हाट पीपल मेक टू सेल, कौन पैसे रखते हैं और क्या कौन लोग चीज़ें बेचते हैं. इट लुक्स एट द लीडरशिप, ये नेचर ऑफ ज्योग्राफी में लीडरशिप भी आ जाता है. हु रन द कंट्री, कि कंट्री कौन चलाता है. हाउ आर दीज पॉलिटिशियंस अलाउड टू गवर्न, और कैसे जो ये पॉलिटिशियन है वो गवर्न करते हैं एक स्टेट को. एंड इट लुक्स एट हाउ ह्यूमन चेंज एनवायरनमेंट, और ये चीज़ भी देखता है कि कैसे इंसान एनवायरनमेंट को चेंज करता है. इट लुक्स एट सेटलमेंट्स वेयर पीपल डिसाइड टू लाइव एंड हाउ दे बिल्ड देयर हाउसेज, और ये सेटलमेंट जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी में सेटलमेंट भी आ जाता है कि कैसे लोग फैसला करते हैं चीज़ की कि कैसे रहना है और कहाँ पे अपने घर बनाने हैं. इट लुक्स एट द इंडस्ट्री, हाउ पीपल मेक और बिल्ड आइटम्स, और ये नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इंडस्ट्री भी आ जाता है कि कैसे लोग चीज़ें बनाते हैं. इट लुक एट एग्रीकल्चर, हाउ पीपल ग्रो द फूड दे ईट, और एग्रीकल्चर भी नेचर ऑफ ज्योग्राफी में आता है कि कैसे लोग फूड को ग्रो करते हैं. स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में हमारे पास आता है स्कोप मीन्स द एक्सटेंट ऑफ एरिया और सब्जेक्ट मैटर. मतलब स्कोप में यह आ जाता है कि सब्जेक्ट मैटर इसमें क्या क्या आता है. समथिंग डील्स विद आर टू विच इट इज़ रेलिवेंट, और वो चीज़ें जो ज्योग्राफी से रिलेवेंट करते हैं वो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में आ जाता है. इसमें ज्योग्राफी हैज़ टू मेन ब्रांचेस, जो हमारे पास ज्योग्राफी में दो मेन ब्रांचेस है, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास आता है फिजिकल ज्योग्राफी एग्जामाइन एंड इन्वेस्टिगेट नेचुरल फिनोमेना स्पेशली. फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, फिजिकल फिनोमेना जो ज़मीन स्पेशल के हवाले से. फिजिकल ज्योग्राफी हैज़ द फॉलोइंग ब्रांचेस, इसमें हमारे पास ब्रांचेस आ जाते हैं. जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, स्टडीज द वेरियस लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस. जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करता है लैंड फॉर्म, मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स को अर्थ के सरफेस पे. पेडोलॉजी क्या होती है, इट कंसर्न्स विद स्टडी ऑफ सॉइल, जो हमारी मिट्टी के बारे की स्टडी को क्या कहता है, पेडोलॉजी कहता है. बायोज्योग्राफी is the science that investigates the spatial relationships of plant and animal. बायोज्योग्राफी जो है ना साइंस दैट इन्वेस्टिगेट, ये वो साइंस है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप जिसमें प्लांट और एनिमल से ताल्लुक़ रखता हो, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है.
हाइड्रोलॉजी स्कोप में आता है ज्योग्राफी के, जो स्टडी करता है वाटर बॉडी जो भी ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। मेट्रोलॉजी हमारा जो है ना, जो सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का और शॉर्ट टाइम स्पेन्स है, जो हमारे मौसम के बारे को स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ वेदर, जो वेदर को स्टडी करता है, और एग्जामाइन द सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन को देखते हैं, और द लॉन्ग टाइम वेदर जो है ना वो शॉर्ट टर्म वेदर होता है, और क्लाइमेट वो लॉन्ग टर्म वेदर होता है। फिर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन एन इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट में हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ द फॉलोइंग ब्रांचेज में हमारे पास है पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस पैटर्न ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है वेरियस पैटर्न ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ पॉपुलेशन के, लोग कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अर्थ के सरफेस पे। सेटलमेंट ज्योग्राफी एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट रिलेशन टू देयर साइट्स एंड सिचुएशन, देयर स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, नेचर ऑफ फंक्शंस। सेटलमेंट ज्योग्राफी में ये पढ़ता है कि कैसे रूरल या अर्बन सेटलमेंट रिलेशन में होता है किसी साइट या सिचुएशन जो इसके आसपास एरिया को जो है साइट एंड सिचुएशन कहते हैं, और उसके पैटर्न्स को देखते कि किस पैटर्न का ये कौन से फंक्शन का है ये सेटलमेंट, जिसके शहर होता है या देहात में कैसे होता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये पढ़ता है स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता है किसी चीज़ की, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होता है, और इसी तरह इन्फ्लुएंस बाय फिजिकल फैक्टर कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, एंड फैक्टर्स बाय मेन बेस्ड ऑन देयर लोकेशनल एट्रीब्यूट, और प्रैक्टिस किया जाता है खास लोकेशनल एट्रीब्यूट में। रीजनल ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट टेक्स इनटू अकाउंट द होमोजेनियस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया टू डिजाइनेट इट एज अ रीजन के। रीजनल ज्योग्राफी में जो है ना ये तमाम जो रीजन्स होता है उसके बारे के स्टडी को क्या कहते हैं, रीजनल ज्योग्राफी। कल्चर ज्योग्राफी क्या होता है, इसमें ट्रेडिशन, कस्टम्स, ट्रेड्स रिलेटेड टू कल्चर ऑफ कम्युनिटी, किस कल्चर ऑफ कम्युनिटी में उसके ट्रेड या कस्टम्स क्या होते हैं, ये होता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसमें तमाम सियासत के बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन कंट्री, किसी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होगा।